ज़्यादा बेहतर होता है। हर इंसान का अपना अकीदा है और उसको वो रखने का हक है, जिस तरह मर्जी रखे। हम तो इस मामले में यही कह सकते हैं कि हम उसको सही या गलत अपने मुताबिक कह सकते हैं, लेकिन बाकी फैसला तो अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में तो है नहीं। देखिए, आपने बात बहुत अच्छी तरीके से की है और जो आपने रखने का तरीका बताया ना, कुरान करीम ने उसको बड़ी प्यारे तरीके से बयान किया है। कुल हाथ बुरहान कुम सादिकीन, कि जो भी बात करो दलील के साथ करो। जी, तो आप क्या बात करना चाहते हैं, क्या बुरहान है आपके पास उस बात का, तो हमारे सामने पेश करें। अगर हम मैं तो सवाल करना चाहता हूँ कि बात सब पूरी सुन लेना, बात पूरी सुन लेना। अगर आप सवाल करना चाह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, हमें समझाना चाह रहे हैं, तो मैंने आपके सामने एक आयत रखी है, दलील के साथ रखें। तो कोई भी आप दलील के साथ हमें समझाना चाहते हैं, हम गलत है तो आप रखें, हम उस पर वजह करेंगे। और सवाल है तो आप सवाल कर रहे हैं। यहाँ जरीला भाई भी हैं, शोएब भाई भी हैं। जी, मैं ना असल में होता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और मेरे कुछ जानने वाले जो हैं वो इस अकीदे को फॉलो करते हैं। मैं क्रिश्चियनिटी तो तब से पढ़ता था जब मैं छोटा सा था, क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ और कैथलिक स्कूल था, तो मैंने क्रिश्चियनिटी को बहुत डीपली स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो बाकी ये है कि मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने वो उनके लेटर्स पढ़ना शुरू किए, मिर्ज़ा साहब के। अगर आप पूरा नाम लाए, मैं उनका पूरा नाम लूँ, आप जिस तरह कहते हैं उस तरह कर लेते। तो उसमें एक लेटर मेरी नज़र से गुजरा और वो है 113 जिल्द 4 मकतूबात अहमद से। आप सुन रहे हैं? जी, मैं म्यूट लगा के सुन रहा हूँ। आप भी अगर फॉलो कर रहे हो, आपके पास हो, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। जी जरूर भाई, कोई है आप में जो इन्होंने जो बताया हवाला, जिल्द नंबर 4 का सफा नंबर 114 114 मकतूबात नंबर 113, मकतूबात नंबर 113 रूहानी खजान की जिल्द नंबर 4 है, मकतूबात अहमद की। अच्छा, मकतूबात अहमद है मेरे पास में। तो जॉब पे अमान भाई, तो मैं तो इसमें नहीं कर सकता, उस पर आप पढ़ दें। तो अगर मुझे इल्म में हुई, मेरे ज़हन में हुआ, तो मैं जवाब दे दूंगा। ना शोएब भाई भी हैं और शॉर्ट बता देता हूँ जो मुझे समझ आई है। ये एक लेटर है जो लिखा गया है डॉक्टर खलीफा रशीदुद्दीन साहिब सलमा, एंड में नाम है, मुझे कंप्लीट नाम तो नहीं, लेकिन डॉक्टर दीन नाम है, और वो रिगार्डिंग है उनकी तबीयत के बारे में। और उसमें वो मेंशन करते हैं कि जो जी मैंने वो निकाल लिया है अमन भाई, मैंने वो निकाल लिया, जज़ाकल्लाह। उसकी कंजम्पशन जो है वो अलाउड है। तो आप इसको क्या समझते हैं? देखिए, आज की जो नस्ल है, कोई भी दीन है, वो इंसान की फलाह व बहबूद के लिए, ठीक है, और उसको बुराई से बचाने के लिए, कोई भी दीन हो, बुराई से बचाने के लिए और अच्छाई की तरफ राग़िब करने के लिए, ऐसा ही। जी आप बात कंप्लीट कर लें। तो अगर उस चीज को किसी चीज में रोका ना गया हो, इवन दो उसको किसी लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में यूज भी गया हो, तो वो देखिए, वो एक लैब में हो, एक डॉक्टर हो, तो फिर तो वो या उसकी जो कमर्शियल यूटिलाइजेशन है तब तो समझ आती है। बट एक रिलीजियस लीडर इस तरह की बात को अगर हो, आप इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करते हैं, या आप इसको फॉलो करते हैं, या आप इसको कहते हैं कि ये सिर्फ एक लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में यूज करने की या उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, वो इसको उम्मत के लिए या फॉलोअर्स के लिए नहीं रिकमेंड करते। जरी भाई अस्सलाम वालेकुम, मुझे ना उसका पेज नंबर बता दें और डिस्कशन करें ताकि मैं भी चेक कर लूं। 248। मैं बस ये कह रहा था, नीचे फुरकान भाई बैठे हुए हैं, फुरकान भाई इसका दे लेंगे जवाब इंशाल्लाह। जी फुरकान भाई, अस्सलाम वालेकुम।
ये जवाब मुश्किल हो गया, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इनको क्या खत पूरा पढ़े, मसला भी हल हो जाएगा। खत जी पूरा जी जी मैंने वो निकाल लिया। आपके पास खत है अमन भाई? मेरे पास है, मेरे पास सामने स्क्रीन पे लगाया है। जी जी निकाले ना, मैंने बताया शुएब भाई 248 है, 200 जेल हरम सफर नंबर 248। ये खत पूरा पढ़ने, मसला उधर ही हल हो जाएगा। जी जी ऐसी उसमें लिखी हुई सारी बात तफसील से लिखी हुई है। जी अमन भाई पढ़िए प्लीज। मैं तो आपके लिए नहीं पढ़ सकता, आप वहाँ पे मैं तब पढ़ सकता हूँ, आप सामने लगा दें तो मैं आपको पढ़ देता हूँ। आपके पास मौजूद नहीं प्यारे भाई? नहीं मेरे पास मौजूद है, लेकिन वो बैक ऑफ द स्क्रीन पे है ना। अच्छा बैकअप स्क्रीन पे है उसको जलीला भाई मैं सवाल पूछ रहा था, फिर मैं म्यूट लगाऊंगा। अमन भाई उनका सवाल का मतलब था आपने पूरा खत पढ़ा है या सिर्फ 2 ये लाइनें पढ़ी हैं? नहीं मैंने पूरा पढ़ा है जी, मैंने आपको जिस पूरा पढ़ा है ऐसे। जी जी जलीला भाई अब आप डील करें। ठीक है। अच्छा ये मकतूब नंबर 113 मकतूबात अहमद जिल्द चहारम सफ़ा नंबर 248। सामने लगा देना अगर लगा सकते हैं। सामने यार मेरे पास रिस्ट्रिक्शन आ जाए। अजीब भाई निकालें यार सामने। जी कोई बात नहीं, अमन साहब बैग पे जाके साथ साथ देखते रहे, उन्होंने सुनना ही है ना। वो चीप भाई लगा देते हैं, अभी चीप भाई लगा देते हैं, कोई मसला नहीं, स्क्रीन पे लगा देते हैं। जी जी मैंने उसको 3-4 दफ़ा कहा है, वो नीचे शेख मोहम्मद नासिर भाई, मैंने 3-4 दफ़ा उसको गहरी कहा है इस तरह लिखो, लेकिन वो बार बार घरी लिख रहा है इस तरह गहरी। वो है जब फ़ॉन्ट चेंज होता है तो उसको फिर इस तरह कर देता है। इसको अगर हम असवद फ़ॉन्ट में लिखेंगे तो फिर ये इस तरह हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरे फ़ॉन्ट में जमील ये होगा, बम्बे ब्लैक में लिखेगा तो वो फिर इस तरह घरी लिख देगा। है असल में गहरी ही, लेकिन उसने फ़ॉन्ट जब चेंज किया तो फिर उसने उसको गहरी को हे दूसरी को हाथी वाली को दूसरी इसने ये कर दिया। जी जी जिल्द 4 मकतूबात अहमद जिल्द 4 सफ़ा नंबर 248। सफा नंबर 240 है। नहीं 248 248 मैं यहाँ मौजूद हूँ। ठीक है जी आप मौजूद हैं, व्हाट्सएप भी आगे में मैं यहाँ मौजूद हूँ। ज़बरदस्त। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी इसमें मैं साहब आपकी बात ज़रा वाइंड अप करके, ये बात वाली जो चल रही है इसको वाइंड अप करके फिर आपको जो है वो बताते हैं। जी आ गया सफ़ा, वेरी गुड, ज़बरदस्त, बेहतरीन तरीके से आपने स्क्रीन शेयर की है। जी अमन भाई आगे स्क्रीन पे पढ़िए ज़रा प्लीज़। जी जी मौजूद। अमन भाई आपको आवाज़ आ रही है? यार नीचे क्या बात चल रही है भाई? वो कह रहे हैं मोड सो रहे हैं क्या? नीचे को गाली लिखी जा रही है। पता नहीं, मैं आराम से पढ़े, मैं चेक करूं सारे। नहीं यार कोई भी नहीं है क्या? और ये खत मुझे जो समझ आई है उन्होंने अपने मौलिज को लिखा है, ऐसे ही है जी। पहले पढ़े ना, पहले आप अमन भाई तहरीर जी आपके अर्के काफूर तर्क कर दिया था और बजाय इसके कोको वाइन इस्तेमाल करना शुरू किया और स्कॉटिश इमल्शन। मगर मैं समझ नहीं सकता, ताज्जुब की जगह यह है कि अभी एक दिन भी इस तब्दीली पर नहीं गुजरा था। करीबन निस्फ रात के बाद या कुछ पहले सोने की हालत में मुझको सख्त बेकरारी, निहायत दर्जे की हरारत मालूम और दिल चाहा कि तमाम कपड़े उतार कर बाहर निकल जाऊं। कुछ समझ नहीं आती इस कदर घबराहट और गर्मी क्यों है। और लोग लिहाफ में लेटे हुए सर्दी की शिकायत करते हैं, मगर मुझे गर्मी महसूस होती थी। नफ्स में भी तेजी आ गई थी।
ऐसी गर्मी कि जिसका असर खतरनाक महसूस होता था। आखिर मेरे दिल में गुजरा कि वही अर्के काफूर पीकर देखूं। तब मैंने अंदाजा से भी ज्यादा पी और कुछ अर्क खजूर पिया, तब तबीयत बहाल हो गई। इस वक्त से बहाल है। अभी तक कुछ गर्म दर्जे की गैर तबा हरारत के इस्तेमाल करने से फायदा हुआ है। दर हकीकत तबाह का भी कुछ ठिकाना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिका, बाकी हर तरह से खैरियत। तो मेरा ये जो ऊपर जिस चीज का इस्तेमाल हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे सवाल तो उस वक्त समझ गए होंगे ना जो मैंने आपसे किया। यार ये नीचे क्या चल रहे हैं, ये क्या कह रहा है नीचे? इस्लाम अहमदियत व अहम ब्लॉग ऑन दिस ब्लॉग। ये कौन है? ये मुझे नजर नहीं आ रहा समय। ओ भाई नीचे चल क्या रहा है, बताएं तो सही क्या कह रहे हैं आप, समझ नहीं आ रही है। जब कोई कमेंट भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप कह रहे हैं। अल्लाह जाने क्या कह रहे हैं, मैं तो नहीं समझ आ रही। वो एक और बंदा नीचे कह रहे मूड नॉट। यार ये क्या चेक करें भला, क्या चाहिए भाई? आप भी देखें यार, जैसे आपने तो स्क्रीन शेयर की हुई है। मैं देख रहा हूँ लेकिन मुझे तो नजर नहीं आ रहा कुछ भी। अल्लाह जाने ये क्या। वो फेक आईडी इस्लाम अहमदिया वर्ल्ड वाइड की, इसको खत्म करते थे। पहले मौजे मारे फिर चेक करे। ये फेक आईडी नहीं है, हमारे अहमदी भाई हैं। हाँ तो नाम नहीं करना, तो हमारे अहमदी भाई हैं। नहीं, वो उससे मैसेज कुछ अच्छे नहीं, वो भी मैसेज अच्छे नहीं कर रहे ना। बात ये है, वो कह रहे मैं आपको ब्लॉक करने लगा और इस ब्रॉड को भी ब्लॉक करने लगा। करनी है तो कर दे भाई, शौक से, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, इसमें प्यारे भाई एतराज वाली क्या बात, अमन भाई ये बताइए जरा प्लीज। आप क्या समझते हैं जो ये जो कोको वाइन है, इसका इस्तेमाल जो है वो इंसानी सेहत के लिए बेहतर है? ठीक है, जबरदस्त। ये कोको वाइन की आप बात कर रहे थे, ये एतराज आपने किया है हजरत मसीह इस्लाम की जो नहीं, मैंने एतराज नहीं किया। देखें जी सवाल किया, सवाल किया उसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, आपने सवाल किया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो चीज इंसान की सेहत के लिए, देखें आप है ना, आप अभी बीमार होंगे ना, तो आप मस्जिद में जाने से पहले डॉक्टर के पास चले जाएंगे। एग्जैक्टली। या आप गिर जाएंगे तो पहले अस्पताल जाएंगे, टांका लगवाएंगे, डॉक्टर से पट्टी कराएंगे और फिर अल्लाह से दुआ करेंगे ना कि मुझे सेहत दे। वहीं पे बैठ के तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मुझे नफल पढ़ने हैं, पहले मैं वो पढ़ूंगा फिर मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास। दुरुस्त बात, ऐसे ही बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो जब इंसानी सेहत का कोई मामला हो तो डॉक्टर के साथ राब्ता किया जाता है ना। जी ऐसे ही ऐसी है, और उसके बाद अल्लाह से दुआ की जाती है कि अल्लाह सेहत दे। बिल्कुल दुरुस्त बात तो है। जब डॉक्टर्स एक चीज को कहते हैं कि ये इंसान की सेहत के लिए मुज़र है, ये नहीं ठीक, और साल की ये भी की रिसर्च नहीं है, दुनिया ने बहुत इसके ऊपर रिसर्च की है, तो वो चीज एक नहीं ठीक, तो उसके बारे में अगर किसी माशरे में ये चीज हो कि उसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो आप क्या समझते हैं उसका रोकने के लिए कोई एक काम नहीं होना चाहिए था? तो हुआ क्या है ये तो बताएं। आपको मेरे ख्याल से ये खत पढ़ के समझ नहीं आई कि किस चीज का इस्तेमाल हुआ है? जी इस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, और उस चीज़ के इस्तेमाल के बाद कई दफ़ा कई ऐसी दवाई होती है कि जिस दवाई को इस्तेमाल करने के बाद इंसान के जिस्म में शदीद सर्दी के बावजूद। दवाई नहीं है। ये क्या है? आपको नहीं पता कोकोवन क्या चीज होती? नहीं, आप बता दें कि आप इससे क्या समझ रहे हैं। कोकोवन अल्कोहल को कहते हैं, नहीं शराब को। नहीं भाई, शराब तो नहीं है ये। भाई आप कहाँ रहते हैं? मैं जंगल में। नहीं, किस जगह रहते हैं? देखें अब आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे ना। नहीं किसे कहते हैं भाई, मैं अर्ज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये आई कहाँ से थी और किस जगह से आई थी, इसका पूरी तफसील मौजूद है। ये कौन सी दुकान से आई गई थी, इसकी पूरी तफसील मौजूद है। ये अल्कोहल को कहते हैं। मैं बताता हूँ, ये कोको वन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये अल्कोहल, ये शराब नहीं है, बल्कि लाहौर में एक दुकान थी, प्लोमर की दुकान थी, जिसका हज़रत मसीह इस्लाम ने अपनी किताब, अपने इसी मकतूब में जिक्र भी किया, एक और मकतूब में ये हजूर ने जिक्र भी किया है कि फलां जगह से ये लेके आओ और लिहाज रहे कि वहीं से लेके आनी है। और अगर आप तारीखी शवाहिद इकट्ठे करें और देखें तो वो एक फार्मेसी की दुकान थी
और फार्मेसी की दुकान पे वहाँ पे वो जो है ये वाली जो थी वो मिलती थी, ये टॉनिक वाइन मिलती थी, और वो हजूर ने फरमाया कि वो उन्होंने इस्तेमाल की और उसका हजूर ने जिक्र किया, और वो हरगिज़ जो है वो शराब नहीं थी। और आपको पता है कि आज भी कोई भी ऐसी होम्योपैथिक दवाई नहीं है जिसमें अल्कोहल शामिल ना हो, लेकिन अल्कोहल की मिकदार जब ज़्यादा हो जाए तो वो हराम हो जाती है। अब आप ये बता दें कि उसमें अल्कोहल की मिकदार इस कदर ज़्यादा थी कि वो शराब में तब्दील हो गई और वो हराम हो गई, वगरना होम्योपैथिक की कोई भी दवाई ऐसी नहीं। बल्कि बस औकात आप किसी होम्योपैथिक की वो शॉप में जाएं, आप उनकी फार्मेसी में जाएं तो बाकायदा ऐसे लगता है जैसे शराब की बू आ रही है। चलिए भाई जी जी, इनसे ये पूछे वो खांसी का सिरप बताएं जिसमें एक खास मिकदार अल्कोहल की नहीं होती, वो ऐसा खांसी का कौन सा सिरप है? हर खांसी के सिरप के अंदर एक सेकंड देखें, मैं आपकी बात बहुत आराम से एक सेकंड सर, बात तो पूरी सुन लें। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ ये कहने लगा, अभी एंजिश भाई आपको बता देंगे कि अल्कोहल की एक खास मिकदार दुनिया की हर दवाई के अंदर होती है। अमन भाई सुनिएगा, सुन लीजिएगा, बात ये है, एक मिनट सुनिएगा, सिर्फ सुनिएगा, उसके बाद आपके हम पॉइंट ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। बात ये है कि जो विकिपीडिया के ऊपर ना आप आर्टिकल पढ़िएगा टॉनिक वाइन के बारे में, आप सिर्फ ये लिखना है, आपने गूगल सर्च के ऊपर या कोई भी सर्च इंजन के ऊपर लिखिएगा टॉनिक वाइन, साथ लिख दीजिएगा विकिपीडिया का जो आर्टिकल आएगा ना टॉनिक वाइन के बारे में, वो सिर्फ वर्ड कॉपी करना है ना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वो लिखें विकिपीडिया के ऊपर। अभी मुझे वहां से बता दें उसको क्या कहते हैं। अच्छा सुने, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक मिनट सुने, पहले मैं आपसे कर रहा हूँ कि ये टॉनिक वाइन लिख के ना साथ में विकिपीडिया लिख दीजिएगा। विकिपीडिया का जो आर्टिकल आएगा ना उसमें जो टॉनिक वाइन की हिस्ट्री है ना सिर्फ वो पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है कि 1923 से पहले इसमें एक कतरा नहीं होता था अल्कोहल का, एक कतरा अल्कोहल का नहीं होता था। 1923 के बाद इसको किसी और कंपनी ने पेटेंट कर लिया, उसके अंदर फिर बतौर वाइन के बतौर एक इंटॉक्सिकेंट के उसने सेल करना शुरू किया। उससे पहले इसके अंदर एक कतरा इंटॉक्सिकेंट का नहीं होता था, ठीक है। एज वो इस्तेमाल की जाती थी पेट दर्द की या पेट के मसाइल की दवाई के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी, ठीक हो गया। ये आप पढ़ लीजिएगा, खुद पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि आप अगर पाकिस्तान में हैं या जिस भी दुनिया के कोने में हैं, ठीक है, आप किसी भी फार्मासिस्ट जो ऑथेंटिक फार्मासिस्ट होगा ना, जिसके पास जो फार्मेसी में रिटेल फार्मेसी के अंदर जॉब कर रहा होगा या रिटेल के बिजनेस के साथ जिसका ताल्लुक होगा, उससे पूछेगा कि एलिक्सिर क्या चीज होती है। एलिक्सिर खांसी के उस शरबत को कहते हैं जिसमें थोड़ी को कुछ हल्की फुल्की मिकदार में अल्कोहल यानी एथेनॉल शामिल की गई हो, ठीक हो गया। ये आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। एलिक्सिर वैसे तो एक आम इंग्लिश का लफ्ज है, लेकिन फार्मास्यूटिकल टर्म्स के अंदर एलिक्सिर किसको कहते हैं जरा चेक कर लीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ बता दूं कि ये जिशान भाई जो है ना, जब भी जवाब देते खुद डॉक्टर है और वो मेडिकल शोबे से वाबस्ता है, तो मैं तो अक्सर रखता हूँ कि अमान साहब जो है ना ये कुछ इस पे पॉजिटिव थिंकिंग शो करेंगे और ये शो करेंगे कि अमान साहब सवाल का जवाब लेने हैं। मैं देखें, मैं एक सेकंड सर, मैं तो दवाई में कभी देखें मेरे से 5 बंदे बात कर रहे हैं, इस तरह मैं नहीं बात कर सकता। अमान साहब मैं आपसे तवक्का नहीं कर रहा था कि आप इंटरप्ट करके बाद सवाल पे सवाल। आप मेरे से 5 लोग बात कर रहे हैं। बैश भाई एक मिनट, बैश भाई उनको बोलने दे, उनको वो दुरुस्त कह रहे हैं, उनको बोलने दे बैश भाई। यार मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे से 5 लोग बात कर रहे हैं और मैं 5 लोगों की बात सुन रहा हूँ, तो मेरी भी सुन लेना। जी जरूर। भाई आप पीछे किए तब मैंने बात नहीं की है। मैं एक चीज आपको कह रहा हूँ कि देखें, जब आप किसी बुक का रेफरेंस लेते हैं ना, तो बुक को वर्ड बाय वर्ड लेते हैं। आप इसमें से कोई चीज एक्सेप्ट और कुछ चीज रिजेक्ट तो नहीं कर रहे ना, ठीक है। आप इस कोको वाइन के वर्ड को जब भी गूगल करेंगे या उसके ऊपर कोई भी रिसर्च करेंगे, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि दुनिया की कोई दवाई अल्कोहल के बगैर नहीं बनती। सारी दवाइयां बनती हैं। खांसी का सिरप ले, हाथ यहाँ तक के हाथ के सैनिटाइजर भी जो है जिससे आप हाथ धोते हैं, या सर में लगाने वाला शैम्पू भी, उसमें भी अल्कोहल मौजूद होती है। उसकी परसेंटेज जो होती है वो वेरी करती है। ये तो मैं कोई चीजों की मलिया से तो बोल नहीं रहा ना। जिस तरह आप लोग दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में हैं, तो मैं भी दुनिया के एक कोने में ही बैठा हूँ, ठीक है। और वो कोना जो है माशाल्लाह से मेरे ख्याल से कि दुनिया में उसी तरफ से डेवलप है जहाँ से आप बोल रहे होंगे, और वहाँ पे भी ये चीजें सब
मौजूद हैं, और हमारे पास तो माशाल्लाह से जहाँ पे आप हैं वहाँ पे तो हो रही है, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे तो उसकी कसीर मकदार मौजूद होगी, ऐसा ही। अब बात सिर्फ ये है कि हमने उस वर्ड को लेना है। आप उस वर्ड की वजाहत कर दें कि ये वर्ड वो वर्ड नहीं है। जिसने भी ट्रांसलेशन की है उस लेटर की, वो कोको वाइन नहीं कह रहा, वो टॉनिक वाइन कह रहा है, या वो किसी और दवाई का नाम ले रहा था, उसने ये लिख दी है क्योंकि उस टाइम जनरल वर्ड ये यूज होता था। अगर कोको वाइन का वर्ड यूज करेंगे तो कोको वाइन जब से बनना शुरू हुई है तब से इसी तरह बन रही है, और उसका और कोई तरीका नहीं है। इसमें कंपनी ने नेम चेंज किया या कुछ किया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। टॉनिक वाइन नाम की कोई चीज नहीं थी, अगर होती तो वो वहां पे नाम वो यूज हुआ होता। बस इतनी सी बात है जी। अमन भाई, हजरत मसीह इस्लाम की, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, हजूर के मकतूब में जो है वो टॉनिक वाइन का जिक्र मिलता है, और टॉनिक वाइन का हजूर ने बयान भी किया है। और हजूर ने ये बात बयान करके लिखा था कि प्लोमर शॉप से एक बोतल टॉनिक वाइन खरीद लेना, लेकिन मुझे टॉनिक वाइन ही चाहिए, इसका ख्याल रखना। ये हजूर ने खुद बात लिखी है, वजाहत की है, मकतूब में लिखी है, ये बात बयान की है। तो इसलिए असल में वो टॉनिक वाइन थी। और उसका वो आसान सा हल ये है कि आप वो मकतूब जिसमें ये बात लिखी गई आप वो ले आते, आप कहते ये इस लेटर उस लेटर से इन रेफरेंस है, यहाँ पे ये बात हुई थी, और उन्होंने उसको दोबारा उसके वर्ड चेंज करके लिख दिया। मैं जो आपको नीचे बात कर रहे हैं कि ये जवाब लेने नहीं बहस करने आए हैं, तो मैंने तो आपसे बात ही नहीं की। मैं तो उनसे बात कर रहा हूँ जो लाइव पे बैठे हुए हैं और जिन्होंने इस लाइव को चला रहे हैं, और वो जवाब देने के लिए बैठे हैं। जी जी, मैं देता हूँ जवाब, नो प्रॉब्लम अमन भाई, नो प्रॉब्लम, मैं देता हूँ जवाब। अच्छा, ये टॉनिक वाइन का जो असल में हवाला है, शुएब भाई या जीशान भाई, किसको पता है एग्जैक्ट हवाला मकतूबात आमद का? मुझे हवाला ज़हन में नहीं है, कौन सी जल्द और कौन से सफ़े पे ये मौजूद है। वो अपना चीफ भाई ने खोली हुई है। चीफ भाई मैं आपको बता मैं दूं भी कि निकालता हूँ उसका हवाला, असल में निकालता हूँ, रुक जाए, वो हवाला साथ ही हो जाए ताकि वो उसी के बीच में बात शामिल हो जाए। अभी निकाल लेते हैं, ये तो बड़ा आसान वाला मिल जाएगा। लेकिन इसके ऊपर ना मेरे पास मुकम्मल तहकीक पड़ी है, इंशाल्लाह मैं आपको ना वो मुकम्मल जवाब दूंगा। अमन भाई, मोटी मोटी बात, मोटी सी बात मुझे याद है, देखिए उसमें ना जो उसकी मिकदार लिखी है वो है 0.6, ठीक है। और लंदन में जो इनके मुफ्तियान है ना, उन्होंने इस बात की इजाजत दी है कि अगर कोई मरीज उसको दवाई के जरिए ठीक करना है तो उसको आप 0.1 यानी 1 से मुराद है 0.10 तक, अगर उस दवाई में उस मेडिसिन में अल्कोहल है तो उसकी इजाजत है। अब नोट करें इस बात को कि उस मेडिसिन में 0.6 है, और लंदन के यानी इंग्लैंड के जो मुफ्तियान है, मुस्लिम मुफ्तियान, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया। वो हवाला मेरे पास पड़ा है, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने कहा है कि 0.10 तक अल्कोहल जो है वो मेडिसिन में उसकी इजाजत है, इस्लाम उसकी इमारत नहीं करता। अब देखिए कि उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि लंदन ही के अंदर एक बेवरेज कंपनी है कि जिनकी कह लें कि वो इतनी फरोख्त नहीं हो रही थी। अब उनकी फरोख्त नहीं हो रही है तो उन्होंने जो लंदन के जो इंग्लैंड के मुफ्तियान हैं, उन्होंने 2 पॉइंट तक उन्होंने इजाजत मांग ली। और आज लंदन में ये फतवा मौजूद है इस बात का कि अगर एक चीज जिसको पीने से नशा नहीं होता तो उसको 0.2 तक लेके गए, यानी अपने चस्के की खातर आप 20 मिलीलीटर जो है उसकी इजाजत है। और आपके जो मुफ्तियान है वो कह रहे हैं कि मेडिसिन को अगर आपने अल्कोहल के साथ यूज करना है तो वो 10 तक मौजूद है। और एतराज आप किस पे कर रहे हैं कि जो 0.6 है, तो पहले आप उनको अपने कटारे में क्यों नहीं खड़ा करते कि जिनकी बेवरेज के लिए उन्होंने 0.2 यानी 20 तक इजाजत दे दी, वो आपके लिए वो आपके कटारे में नहीं है। इसकी क्या वजह है अमन भाई? देखें, मैं तो अभी आपकी बात सुनते सुनते होता ये है ना कि जब मैं और आप बात कर रहे हैं ना, तो वो नीचे से बैद साहब जो हैं वो मेरी जहालत के फतवे दे रहे हैं, तो मैं तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, मैं हूँ ना, मैं इंडोन यूज कर चुका हूँ, ठीक है, और मुझे मॉर्फिन यूज हो चुकी है मेरे ऊपर और मल्टीपल टाइम्स हो चुकी है, ठीक है। किस वजह से? फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पेन।
तो आप मुझे ये बताएं कि आपको ये दोनों मेडिसिन का पता है ना कि क्या करती है बॉडी के साथ? इंडोन और मॉर्फिन। एक इंडोन अगर इंसान एक टैबलेट खा ले तो वो अगले 24 घंटे तक अपने बेड से नहीं उठ सकता, नॉर्मल। ठीक है, ये इजाजत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि उसमें कोई बुरी बात है, बट मेरा इतराज इस चीज के ऊपर है कि उसको एज अ मेडिसिन यूज किया गया है या उसको डायरेक्टली एज अ कंजम्पशन लिया गया। ठीक है प्यारे भाई, उसको एज ए मेडिसिन, जब उस मेडिसिन के ऊपर वो लिखा है कि ये क्या है, टॉनिक, तो टॉनिक से आपको क्या समझ आती है? मतलब उसकी पिक्चर आपको दिखाएं तब आपको समझ आएगा ना। आप जो रेफरेंस प्यारे भाई मेरी सुने ना, क्या वो जो लेटर ढूंढ रहे हैं अभी, वो दूसरा जिसमें वो टॉनिक की बात हुई है, वो लेटर में देखूंगा तो बस बात खत्म हो जाएगी इसमें। नहीं, मैं जो आपको बता रहा हूँ, और ज़िशान भाई ने आपको वो जो पहली एक्सप्लेनेशन की है, ठीक है, कि कहाँ तक उसके मतलब ये था कि उसमें अल्कोहल की मिकदार ज्यादा है। उसके बाद जब वो चेंजिंग आई है तो उसका नेम तो स्टिल वही रहा, लेकिन उसको उन्होंने चेंज करके क्या किया है, उसका नाम उन्होंने टॉनिक रख दिया है। ये टॉनिक से आप अपनी जान छुड़ा रहे हैं, और वो जो पहली बात है उसको आप अपना एतराज के रंग में पेश कर रहे हैं। वो पहले भाई जो बात में आई है ना, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड मैं भी बताता हूँ, इनको पता नहीं इस बात का। जो बाद में तैयार हो रही है उसमें 0.6 आ रहा है। जो 0.6 मेडिसिन के तौर पे यूज हो, तो जो इनके सॉरी इंग्लैंड के जो मुफ्तियान है वो तो मेडिसिन को 0.10 तक वो कह रहे हैं कि उसमें इजाजत है। अच्छा, 0.10 तक उसमें दवाई के तौर पे अल्कोहल हो, उसकी इजाजत है। अब उससे भी बड़ा फतवा आ रहा है कि उन मुसलमानों की वहां पे एक बेवरेज कंपनी जो है वो इतनी कामयाब नहीं हो रही। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मुफ्तियान से ये फतवा लिया कि इसके अंदर अगर 20 मिलीलीटर तक अगर इसकी मिकदार नहीं होती, हमारी जो है वो सेल नहीं होती है, वो ठीक है, वो 20 मिलीलीटर तक उसकी इजाजत आपको मिल गई कि आप चस्का लगाने के लिए जनाब एक बेवरेज कोका कोला है, पेप्सी है, उसको आप पी सकते हैं। लेकिन मेडिसिन के तौर पे आपको 0.6 से मसला हो रहा है, ये क्यों भाई? जी हाँ भाई, इसका जवाब दें मुझे। वो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा और फिर जाके आप अंजुश भाई चले गए, उनको मैंने व्हाट्सएप पे हवाला सेंड किया टॉनिक वाइन वाला, क्योंकि मेरे पास सिर्फ उन्हीं का नंबर, उनको मैंने सेंड किया, वो नहीं है इधर। नहीं अंजीश वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा ये यार वो हवाला जो मिला है वो तो और हवाला, मतलब वो है जी खतूत इमाम बनाम गुलाम सफ़ा 2-3 सफ़ा नंबर 5, उसी के सफ़ा नंबर 5 के ऊपर जी जी सफ़ा दूसरी इबारत बिल्कुल सफ़ा नंबर 5 पे बिल्कुल यही है। इस वक्त मियाँ यार मोहम्मद भेजा जाता है, आप अशिया खुद खरीदें और एक बोतल टॉनिक वाइन की फ्लोमर की दुकान से खरीदें, मगर टॉनिक वाइन चाहिए, इसका लिहाज रहे, बाकी खैरियत। ये वो हवाला है सर। हाँ जी, ये लगा दें, क्योंकि मेरे पास असल में किसी दोस्त का नंबर नहीं, मैं जो चांद भाई को सेंड कर दी थी, लेकिन वो है नहीं इस वक्त। यार ये असल किताब ये कहाँ से, ये मुझे नहीं मिली, ये किताब मिली कहाँ से आपको? ये मेरे पास बहुत पुराना वाला पड़ा है, क्योंकि ये टॉनिक वाइन तो ये इतराज काफी पुराना है। नहीं एतराज तो मुझे पता बहुत तो पुराना है, लेकिन ये किताब मिले यार, ये मुझे किताब मिल ही नहीं रही है कहीं भी। ये मुझे नहीं पता, मैंने ये तो खत है, ये तो खत है जो कि मकतूबात अहमद में मौजूद है। ये जो जिस खत का जिक्र किया जा रहा है ना, ये मकतूबात अहमद में मौजूद है। और ये कौन सा खत है ये मुझे जहन में नहीं आ रहा, ये जिल्द कौन सी है इसका नहीं जहन में आ रहा, क्योंकि मैंने ये तो बड़ी मतलब शुरू से सुनते आ रहे हैं एतराज इसमें। ये उधर भी है, ये वाला मकतूबात अहमद पे भी है किसी जगह पे। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ। जो इसमें कोई एक लफ्ज देखे, लफ्ज बताएं। मैं मुझे ना भेज दिया, एक सेकंड ठहर लें, वो ना उन्होंने मुझे भेज दिया है, तो निशान भाई, हाँ जी, वो उन्होंने मुझे भेज दिया। अच्छा पहले इसको एक दफा सुकून से मैं पढ़ के सुना दूं, सुने पहले एक दफा सुकून से मैं इनको पढ़ के सुना दूं कि बात क्या हुई है, ताकि इनको मेरे ख्याल समझ में आ जाएगी। यहीं पर अब देखें लिखा हुआ है कि तबीयत का ये हाल है कि मैंने हस्बे तहरीर आपका अर्के काफूर तर्क कर दिया। अब ये अर्के काफूर पहले किसी तबीब ने जो लिखा हुआ था, वो तबीब उन्होंने अर्के काफूर जो है ना वो उनको सजेस्ट किया हुआ था कि वो ले, और बजाय इसके कोको वाइन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे
और स्कॉटिश, मगर समझ नहीं आ सकता था। ताज्जुब की जगह है कि एक दिन भी इस तब्दीली पर नहीं गुजरा था। अब ये देखें, मेरा ख्याल है एक दिन ही चला है और हुजूर ने जो उसको इस्तेमाल किया कोको वाइन को एक दवाई के तौर पर, और एक दिन भी नहीं गुजरा। करीब निस्फ रात के या पहले कुछ हिस्से में हालत मुझको बेकरारी निहायत दर्जा की हरारत मालूम हुई और दिल ये चाहा कि कपड़े उतार के बाहर निकल जो। कुछ समझ नहीं, घबराहट से लोग लिहाफ में सर्दी की शिकायत करते हैं, मगर मुझे गर्मी, नब्ज भी तेज हो आ गई, ऐसी गर्मी का जिसका असर खतरनाक महसूस होता। आखिर मेरे दिल में गुजरा कि वही अर्के काफूर पीकर देखो। अब देखो यहाँ पर ये पहले अर्को काफूर पी लिया, अपना इस्तेमाल कर रहे थे, फिर आपने कोको वाइन का इस्तेमाल किया एक दिन, और उस एक दिन में भी तब्दीली पैदा नहीं हुई, कोई भी खास तबीयत में बेहतरी नहीं आई। उन्होंने फिर उसको छोड़कर अर्के काफूर पिया और उसके साथ अर्के खजूर भी, तब तबीयत बहाल हुई। अब यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि तबीयत खराब है और जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो तबीयत की खराबी के लिए इस्तेमाल हो रही है और बहैसियत दवा इस्तेमाल हो रही है। अब ये भी देख लें कि जिस बंदे को भेजा था उसको क्या कहता है बोलना है, वो भी दिखा दें शेब भाई। हाँ, असल में वही बात है। वो शेब भाई आपको वाला, शेब भाई किधर है मुझे तो नहीं, अच्छा वो आ गए, ये हैं, ठीक है। भाई मेरे पास इनकी ओरिजिनल वेबसाइट भी मौजूद है टॉनिक वाइन वालों की, मेरे पास पड़ी हुई है, अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं निकाल नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो तो वाज़ेह अल्फाज मौजूद हैं। अच्छा ठीक है, ये हवाला आ गया। हाँ, ये वाला हवाला है, इसमें ये आपको नजर, अमन भाई सामने आइएगा। अच्छा शेब भाई मुझे ये भेजे, मैं साथ में यूट्यूब पे भी चूंकि चला रहा हूँ तो यूट्यूब पे भी इसको जो है वो हवाला दे दूंगा। मुझे जरा ये भेजिएगा शेब भाई, व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है ठीक है, मैं उसको साथ उसमें तो अमन भाई जो आपका क्रॉस था ना, शेब भाई पहले भेजिएगा यार, वो फिर खत्म हो जाने बात, मैं साथ उसको वो ऐड कर दूं। जी जज़ाकल्लाह, ये उसको साथ ही अटैच कर देता ताकि वो इसी स्ट्रीम का हिस्सा बन सके। अमन भाई आपको वो अल्फाज जो आप कह रहे थे वो अल्फाज आपको जो है वो सुना देते हैं, पढ़ के बता देते हैं ताकि जी बात, मैं देख रहा हूँ। ठीक है जज़ाकल्लाह, ताकि वो बात मुकम्मल हो जाए। हाँ ये आ गया वाला मेरे पास। जी शेब भाई आ गए, जज़ाकल्लाह, बात कंटिन्यू करें। हाँ जी अमन भाई आप अगर खुद पढ़ लें तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि आप रास्ता ये जहाँ पे ग्रीन लाइन है ना, तो मेरे में वहां पे आपका जवाब मौजूद है, ठीक है ना। अब यहाँ पे उन्होंने ताकीद करके वो बात लिखी है जिसको आप एतराज के रंग में पेश कर रहे हैं, सवाल कराएंगे। अच्छा जी, छोटे मुझे ना ऐनक लेके आनी पड़ेगी क्योंकि अल्फाज बहुत छोटे हैं, मुझे 1 मिनट ऐनक लेके आना है। नहीं मैंने पढ़ लिया। ये जो लिखा हुआ है ये भी उनके खतूत में से हुई है। जी जी उन्हीं के नीचे उनके सिग्नेचर है, सिग्नेचर है उनके। अच्छा मैं यहाँ पे भी इसको शेयर कर दूं ताकि यूट्यूब पे भी नजर आ जाए। हाँ शेयर हो गया, ये वेरी गुड जी। नीचे उन्होंने बाकायदा तौर पे अमन भाई लिखा हुआ भी है, अपना नाम भी लिखा हुआ है और ये वो बाकायदा खत है एक जिसका उन्होंने जिक्र किया और वो लिखा भी है। ये आपको नजर आ रहा है प्यारे भाई? जी मैं देख रहा हूँ। ठीक है अशोक भाई आपने हटा दिया, उसको लगाए रखा, वो पढ़ रहे हैं अमन भाई। वो खास जगह जहाँ पे ना उसका जिक्र है, मैं उनको वो भी दिखा दूं। ठीक है वो भी दिखा दें। हाँ ये चेक करने पहले भाई। यार ये मुझे भेजें शुएब भाई, ये भी मुझे भेजें। ठीक है मैं इनको भेज देता हूँ, मुझे भी भेजे ताकि मैं इसको साथ ये भी स्क्रीन पे दिखा दूं। अमन भाई क्लियर हो गया या अभी भी कोई मसला है इसमें? वो दूसरी बात जो उसमें अल्कोहल की मिकदार है वो मैंने आपको बता दी। हाँ वो परसेंटेज जो है वो मैं उसको देखूंगा, और ये जो है ये चीज मेरी क्लियर हो गई है रिगार्डिंग दिस थिंग, जिसमें देखिए कोई बुरी बात नहीं है, जबरदस्त कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात अमन भाई। दिमाग का फतूर है ये। नहीं 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 आपको नहीं कह रही, आपको नहीं कह रही, उन्होंने आपको नहीं लिखा अमन भाई, अमन भाई, अमन भाई, अमन भाई प्लीज, उन्होंने आपको नहीं लिखा। अमन भाई बात सुने,
अमन भाई उन्होंने आपको ने लिखा, जो एतराज और इल्जाम लगाते हैं उन्होंने उनके मतलब लिखा है। आपको, आप तो बड़े अदब से बड़े प्यार से सवाल कर रहे हैं, सवाल करने का हर बंदे को हक है। किसी ने ये बात की, मैंने उसके बारे में पढ़ा, मुझे वो चीज एक किताब में मिली, मैंने आपसे आकर पूछ लिया। बिल्कुल दुरुस्त बात। जिनके साथ तय था वो कह रहे बार-बार। भट्ट साहब ये एक मसला था जो हल कर रहे हैं, एक मिनट रुके भट्ट साहब, एक मिनट प्लीज। वो मसला था अल्हम्दुलिल्लाह वो खुदा की वजह से हल हो गया, उन्होंने मान लिया, अमन भाई ने, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। तो ये बहुत ज़रूरी था, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये वाला मामला था। तो अमन भाई मजीद भी अगर कोई आपका सवाल हो, जो कोई बात हो, तो आप डायरेक्टली किसी आदमी से पूछें। अपने जो आपके अपने लोग हैं, आप मतलब जो आपकी ब्रॉड पे बैठते हैं मॉडरेटर या नीचे जो आते हैं, आप उनको एक चीज बताया करें कि देखें इख्तलाफ जो है ना जी जी वो या किसी चीज के जो क्यूरियोसिटी है वो जी। जरूरी नहीं है इसलिए कि अगले को तंग किया जाए या उसका कोई मजाक उड़ाया जाए या उससे कोई मतलब आप कहीं कोई शर फैलाया जाए। ठीक है, दुरुस्त बात। कभी कभी ये होता है कि इससे बहुत से लोगों की इस्लाह हो जाती है। और एक रिलीजियस लीडर जो होता है जिसके फॉलोअर्स आप 5.5 मिलियन अबव अहमदी है मेरे ख्याल से दुनिया में, या इससे ज्यादा होंगे जी जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है जी। तो जब किसी जगह 60-70 लाख लोगों की फॉलोइंग हो तो उनको अगर कोई बंदा कोई बात करे तो नेक्स्ट डे आई कैन से दैट कि मैंने ये रेफरेंस पढ़ा और वो इस देखिए मैं अहमदियत में नहीं हूँ लेकिन मैं कल को किसी को जवाब तो दे सकता हूँ। Exactly. बंदा आपके बारे में ये बात कर रहा होगा, even though I'm not a part of you or not a part of this जमात, लेकिन मैं कल को ये बात कर सकता हूँ कि अगर आप इसके बारे में ये सोच रहे हैं या आपका ये एतराज है तो वो मैंने पढ़ लिया और उसके बारे में मैंने अपनी पूरी रिसर्च की है, वो कोई ऐसी बात नहीं। जबरदस्त। जब लिटरल मीनिंग्स में जो बात करेंगे लोग या जो कहते हैं वो तो मैंने आपसे नहीं की, ना मैंने कोई बदतमीजी की है। बिल्कुल मैंने की है कोई बदतमीजी? नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं की। बड़े अदब से बड़े प्यार से। लिटरल मीनिंग में जिस बंदे ने मुझे बताई होगी उसने क्या बात की होगी। एग्जैक्टली दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, दुरुस्त कह रहे हैं आप। आपने बड़े अदब से बड़े प्यार से सवाल किया। बताएं कि जो लोग अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो वो इसलिए नहीं पूछ रहा होता हमेशा कि उससे कोई बहस करनी है आपसे या आपका वक्त जाया करना है या कुछ। जी जी। इस दुनिया में मैं ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ और आप भी मैं माशाल्लाह से बाहर के किसी मुल्क में होंगे सब ज्यादातर। जी जी। किसी इंसान के पास इतना वक्त नहीं है कि आपके पास आके या किसी और जगह जाके अपना वक्त जाया करे। दुरुस्त बात। इन चीजों में पड़े। Exactly. सुबह से लेके शाम तक जॉबों में होते हैं, हमारी जिंदगी इतनी मसरूफ है कि पाकिस्तान तो है नहीं हम घर बैठ के आपको कहें जी तुसी दसो मनु दस मैं तो दसा। बिल्कुल इसलिए होता है कि हम इन लोगों से कनेक्ट होते हैं, इन लोगों की जिंदगी में आना जाना है हमारा, उठना बैठना है। और बहुत से लोग हैं मेरी यूनिवर्सिटी में थे, यहाँ पे हैं ऑस्ट्रेलिया में, आपको शायद पता हो मार्सन पार्क में बैतुल हुदा है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है अहमदिया का, जमात अहमदिया का, तो वहाँ पे हमारे जानने वाले हैं ना। जी जी। तो जिन लोगों से अगर मैं मिलूंगा, मेरा कोई दोस्त मुझे कल कोई बात करेगा तो मेरे पास उस बात का जवाब होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, 100% दुरुस्त बात कह रहे हैं। समझ आ गई। अमान भाई माशाल्लाह मेरी आपसे बात स्टार्ट हुई थी और मैं चाहता हूँ कि मेरी और आपकी खत्म हो। माशाल्लाह आपने बहुत पॉजिटिव गेस्चर इस्तेमाल किया और अब आपको इस बात से तो अंदाजा होगा ना कि ये लोग जमाते अहमदिया पे कितना झूठ बोलते हैं। देखिए मैं इसी चीज की आपको बात बता रहा हूँ कि मैं कभी भी किसी के बारे में कोई बात हो ना, बगैर पढ़े, बगैर उसके ऊपर तहकीक किए, बगैर उसके बारे में जाने, मैं कभी भी किसी चीज पे बिलीव नहीं करता। हर लिहाज से जवाब तो अब आप मैंने एक ही वो देखें, वो देखें अमन भाई वो देखिए हमारी बहन ने नीचे लिख भी दिया कि आई अपोलोजाइज। देख लें हम कितने खुदा के फल से कितने। बात नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आज देखिए मैं हूँ, कल कोई और होगा। जरूरी नहीं होता कि हर इंसान इसी नीयत से आता है कि वो इस बारे में कोई इस तरह की बात करे। मैं एक शख्स के साथ बहुत नजदीकी बात पे हूँ जो मैं जानता हूँ कि इस जमात से है और मेरा दोस्त है और बहुत अच्छा जानने वाला है। अब उसके अकीदा उसके साथ, मेरा अकीदा मेरे साथ। एग्जैक्टली। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि हम दोनों में से सही अकीदे के ऊपर कौन है। जी ठीक है, हम इंसान यही सोचते हैं कि हम सही हैं। कहता है ना हमने इस दुनिया में मार इसलिए खा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम आगे जाके भी मार इसलिए खाएंगे कि हम मुसलमान थे ही नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? जी जी जी। क्योंकि जो मुसलमान की डेफिनेशन अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई थी, हमने से कोई भी इंसान उसको पूरी तरह पूरा नहीं करता। तो कोशिश किया करें, अल्लाह सबको हिदायत दे, हमें हिदायत दे और अपने मेरी बात का आपने जवाब दिया अमन भाई कि ये देखें किस तरीके से आप इल्जाम लगाते हैं और जब तहकीक की जाए तो कुछ और निकलता है।
ऐसा ही है। हाँ, इस ये पे देखिए अभी आपने आके बोला, हमने 3-4 बंदों ने आके, 3-4 बंदे को हम आपस में असल में वो हवाले ढूंढ रहे थे, मैं आपको कुछ एक बात लोग जवाबते थे, आपके हमने आपको जो हर ये लिहाज से जवाब फ्रॉड दिया। चला रहे हैं ना, नहीं अमन भाई, आप सुने तो सही ना, और उसका पॉजिटिव मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। कम से कम ये तो आपकी तरफ से होना चाहिए ना कि जिनसे इल्जाम लगाया है वो सही नहीं था, और पूरा इल्जाम नहीं लगा था, कुछ हाँ, उसमें से वो चुने थे। उसकी इतना उसकी तो इल्म और उसकी तहकीक में वो कह लें कि उसके पूरी नहीं थी, और उसने सिर्फ सुनी सुनाई बात को आगे फैलाया। तहकीक का हक अदा नहीं किया, कम से कम इतना आपके मुंह से निकल आना चाहिए। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, और मैं आपको यही बात कर रहा हूँ कि जो ये फ्रॉड चला रहे हैं उनकी पेशेंस बहुत ज्यादा है, और उन्होंने इस चीज को पॉजिटिवली लिया है। क्वेश्चन को सबसे बड़ी बात ये होती है, आप अगर देखें, मैं आपको एक बात करूं कि आप किसी से सवाल करते हैं, मैंने बहुत सी ब्रॉड ऐसी भी देखे जहाँ पे आप जाकर बात करना शुरू करते हैं, वो आपको नीचे फेंक देते हैं और ऊपर से गालियां देना शुरू करते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। तो अहमदियत की ब्रॉड्स है, मैं ये आपको 2-3 के नाम बताना नहीं चाहता, बुरी बात होती है, लेकिन है ऐसे। आप कोई भी सवाल मैंने देखा, मैं तो गया नहीं कभी, ये मेरा पहली बार है कि मैं कोई सवाल कर रहा हूँ इस बारे में, और एक बार मैंने तो शायद पहले किसी ब्रॉड पे किया था, और वो सवाल मेरा फ्यूचर के बारे में था, अभी के बारे में नहीं था। मैं यही बात थी, ये वो उस पे लिखा होता है नबूवत का सिलसिला जारी है, तो मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा था कि नेक्स्ट नबी कब आएगा, उन्होंने कहा हमें नहीं पता। तो मैंने कहा ठीक है जी, बस बात खत्म, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। और मैंने कहा हाँ, अल्लाह से बेहतर कोई भी नहीं जानता, नीचे आ गए। चलें जी, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है अमन भाई, जज़ाकल्लाह। शेब भाई नेक्स्ट टाइम, बाकी अभी उन्होंने सवाल कर लिया, उनको जवाब मिल गया, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। दोबारा भी अमन भाई को जवाब ही देते हैं, एक बड़ा कीमती उनको जवाब देते हैं। मैंने ना अमन भाई शेब भाई नीचे दो दोस्त बैठे हुए हैं, दोनों ने आपस में गुफ्तगू करनी है। मैं किसी वजह से कहता हूँ शेब भाई, मैं एवं नहीं बीच में बोलता। मैं हाँ, जज़ाकल्लाह अमन भाई, थैंक यू। दोबारा भी कोई बात हो तो जरूर तशरीफ लाइएगा। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, अपने ज़मान में। अस्सलाम वालेकुम।